बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉर्टिंग में डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स में हमने जो पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ा था वो मर्ज सॉर्ट था, और ये हम सेकंड पढ़ रहे हैं जो कि अगेन एंड डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। इसका नाम है क्विक सॉर्ट। अगर हम थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें तो हमने जब मर्ज सॉर्ट ख़त्म किया था उसके आखिर में हमने एक दो एग्जांपल्स की थी कि किस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करना चाहिए डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो मर्ज सॉर्ट जब हमने किया है एज अ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, तो उससे पहले जितने हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कर चुके थे वो तमाम के तमाम डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं थे, बल्कि वो लीनियर एल्गोरिथम्स थे और वो लीनियरली जो है वो काम कर रहे थे और उनमें कंपैरिजन थे और डेटा की मूवमेंट थी, स्वैपिंग थी। जिसमें मैंने उधर भी बताया था मर्ज सॉर्ट के लेक्चर में भी कि आपकी बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट वगैरह शामिल थे। तो हमने जब मर्ज सॉर्ट एंड किया था तो वहाँ पे हमने एक दो एप्लीकेशन देखी थी कि कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं या कौन से सिनेरियो होते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो उसमें एक ये था कि अगर आपके पास ह्यूज रिकॉर्ड्स हों और लेकिन की स्मॉलर हों, तो चूंकि आप की के ऊपर सॉर्टिंग करते हैं, हमने ये सॉर्टिंग के शुरू में इंट्रोडक्शन में देखा था कि आपके पास जितना भी बड़ा रिकॉर्ड हो आप उसमें कोई यूनिक की जो है वो ढूंढते हैं, यूनिक फील्ड ढूंढते हैं जिसके ऊपर आप सॉर्टिंग करते हैं ताकि आपके डुप्लीकेट्स ना आए, मतलब एक से जगह पे आपके डुप्लीकेट ना आए सॉर्टिंग में। क्योंकि अगर आप अल्फ़ाबेटिकली करते हैं, नामों के ऊपर करते हैं, तो अहमद नाम बहुत से लोगों का हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि जैसे आईडी कार्ड नंबर मैंने बताया था या रोल नंबर होता है या इस तरह की जो यूनिक फील्ड्स होते हैं उनके ऊपर आप सॉर्टिंग करते हैं। तो उस एग्जांपल में ये था कि अगर आपके पास कीज जो है वो स्मॉलर हैं साइज में लेकिन रिकॉर्ड बहुत ह्यूज है, तो आप कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसके हमने आंसर में ये देखा था कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो लीनियर एल्गोरिथम की भी, जिसमें आपके पास इंसर्शन सॉर्ट भी हो और आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट भी हो, बबल सॉर्ट भी, और उसके अलावा आपके पास जो है वो मर्ज सॉर्ट भी हो द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। तो बेसिकली तो हमने डिवाइड एंड कॉन्कर और लीनियर में हमने फैसला करना था। तो उसमें हमने ये देखा था कि चूंकि जो मर्ज सॉर्ट है वो सिर्फ उतनी मेमोरी नहीं लेता जितनी कि उसका एन होता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वो रिकर्जन करता है और वो अपनी लिस्ट को जो है एक एन की पूरी लिस्ट के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई नहीं करता जैसे सिलेक्शन सॉर्ट था या बबल सॉर्ट, या क्योंकि वो आपके पूरे डेटा के ऊपर पासेस करके जिसमें हमने पढ़ा था n-1 पासेस करते और हर पास में कंपैरिजन करते, तो वो डेटा को स्प्लिट अप नहीं करते थे। लेकिन जो मर्ज सॉर्ट को हमने देखा था वो हमने देखा था कि वो डेटा को टू लिस्ट में जो है वो डिवाइड करता है, यानी एक जो आपका पूरा एरे है या लिस्ट है उसके एन को वो n/2 से जो है वो डिवाइड करता है। तो इसका मतलब है कि उसको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है, जो कि अगर उसको रैम में ना मिले, मतलब मैं बात कर रही हूँ एक बड़े डेटा के सिनेरियो में, तो अगर उसको रैम में जगह ना मिले तो फिर उसको एक ऑक्सिलरी स्टोरेज की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो चूंकि अगर हमारे पास बहुत ह्यूज रिकॉर्ड्स हैं तो फिर उसमें हमने आंसर में ये देखा था कि प्रेफर किया जाएगा कि हम ऐसा एल्गोरिथम यूज़ करें जो कि आपके रिकॉर्ड बहुत ह्यूज हैं, तो हम उसको जो है वो एक्स्ट्रा मेमोरी में भी हम उसको, मतलब हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमें कोई ऐसा करना चाहिए कि वो उतनी मेमोरी ले जितनी कि वहाँ पे रैम में है, तो हम थोड़ा सा टाइम के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो हमने देखा था कि हालांकि जो जो इंसर्शन सॉर्ट जो कि हमने उसके आंसर में देखा था कि वो करना चाहिए ह्यूज रिकॉर्ड्स के केस में, तो हालांकि उसका बिग ओ एन स्क्वायर को बिलोंग करता है, और जो मर्ज सॉर्ट का था वो बिग ओ एन लॉग एन को बिलोंग कर रहा था। तो अगर आप देखें तो एन स्क्वायर एन लॉग एन में बेशक फ़र्क है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि हम एक टाइम कम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के हम मर्ज सॉर्ट अप्लाई करके और वो ह्यूज रिकॉर्ड्स को हम इतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो मतलब दे दें। तो इस तरह से सब बताने का मकसद ये है कि हम ये डिसाइड करते हैं, मैंने उधर भी आपको बताया था कि आपको हर चीज़ को देखना है कि आपका जो है वो स्पेस का किस तरह से है। इवन हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया कि स्पेस जो है वो इशू नहीं है, मतलब मनी वाइज भी और अदरवाइज भी, मतलब जो उसकी अवेलेबिलिटी है। लेकिन फिर भी जब आप जितनी ज़्यादा स्पेस आप कंज्यूम करेंगे, जब आप उसको डेटा को रिट्रीव करने लगेंगे, तो उसमें डेफिनेटली आपका जो है वो टाइम जो है वो आपका लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपका रिट्रीवल का टाइम होगा वो शायद आपका वो जो आपने टाइम सेलेक्ट किया था बिग ओ लॉग की वजह से, एन लॉग एन की वजह से, तो वो फिर उस गैप को जो वो कवर कर देगा, तो इट विल बी मोर लाइक इक्वल टू बिग ओ एन स्क्वायर की तरफ जो है वो आपका आ जाएगा। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम तमाम एक्सपेक्ट्स को देखें कि हमने कौन सा वाला सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई करना है।
तो अब हम क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम को देख लेते हैं, जो कि सेकंड डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। और इफ़ इट इज़ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, तो दैट मीन कि ये मर्ज सॉर्ट की तरह ही आपके जो फुल एरे है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगेन मर्ज सॉर्ट की तरह टू ही पार्ट में आपको आपका एरे डिवाइड करेगा, यानी टू सब एरेज में जो है वो इसको डिवाइड करेगा। दैट इज मस्ट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है मर्ज सॉर्ट की तरह कि उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जिस तरह आपका मर्ज सॉर्ट जो था वो n/2 यानी कि टू इक्वल पार्ट में मिड वैल्यू निकाल के डिवाइड करता था, इस तरह से आपका कोई सॉर्ट नहीं करेगा, बल्कि ये टू सब एरेज जो है वो एक डिफरेंट अप्रोच से बनाएगा, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो लेफ्ट एरे है उसमें 5 है और दूसरे में जो है वो 3 है। तो ये डिपेंड नहीं, इस पे नहीं करेगा कि आपने मिडल वैल्यू निकाल के करनी है। ये क्यों ज़रूर निकालेगा। अगर आपको याद हो तो मर्ज सॉर्ट में आपने यही वेरिएबल हमने यूज़ किए थे। पी जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स था, आर जो था वो एंडिंग इंडेक्स था, एरे का नाम जो था वो हमारा ए ही था। और जब हमने उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, टू सब एरेज में डिवाइड किया था, टू सब लिस्ट में डिवाइड किया था, तो पहला जो था वो हमारा पी से क्यू था, यानी उसका एंडिंग क्यू था, और दूसरा जो था वो Q+1 से आर की तरफ शुरू होता था। तो वहाँ पे भी जो हमने पार्टिशनिंग पॉइंट रखा था, जो कि हमारा मिड पॉइंट था, उसका नाम हमने क्यू रखा था। यहाँ पे भी हम जो पार्टिशनिंग पॉइंट है उसका नाम हम क्यू रख रहे हैं, बट द स्ट्रेटजी इज डेफिनेटली डिफरेंट। और स्ट्रेटजी आपकी क्या है कि आप इस तरह से टू सब एरेज में डिवाइड करेंगे कि आपका जो लेफ्ट सब एरे होगा सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ A from P to Q is smaller than or equal to each element in A Q+1 to R। इसका क्या मतलब है कि आपका जो लेफ्ट साइड का एरे है जो कि P से Q तक है, उसका हर एक एलिमेंट जो है वो राइट साइड के एरे के हर एलिमेंट से या छोटा होगा या बराबर होगा, यानी बड़ा नहीं होगा। तो इसी से ये पता चलता है कि जब ये इस तरह से पार्टीशनिंग करेगा तो आपका जो एरे है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका सॉर्टेड फॉर्म की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि हमने इसको किस तरह से, किस अप्रोच से है जो वो हमने एरे को डिवाइड करना है। और वहाँ जहाँ मर्ज सॉर्ट में हमने जो है वो फंक्शन मर्ज सॉर्ट का था, जिसके अंदर मर्ज सॉर्ट ही अपने आप को बार बार कॉल कर रहा था डिवाइड करने के लिए। और इसमें भी हम क्विक सॉर्ट के नाम से एक फंक्शन आगे देखेंगे जो अपने आप को बार बार कॉल करेगा एरे को डिवाइड करने के लिए, यानी पी और क्यू जो है वो फर्दर डिवाइड होता जाएगा जब तक कि हमारा वो एक एलिमेंट, जिस तरह हमने मर्ज सॉर्ट में देखा था कि एक एलिमेंट पे आके उसकी डिवीजन रुक जाती है और फिर वो कॉन्कर करना शुरू करता है, यानी मर्ज करके वो सॉर्ट करना शुरू करता है। तो इसी तरीके से हमारा जो है स्टैक में ये पड़े होंगे, दैट्स व्हाट इज अ रिकर्सिव फंक्शन। स्टैक में पड़े होंगे सबसे पहले आपका ये, जब ओरिजिनल एरे आपका टू पार्ट में डिवाइड होगा तो आपका पहले ये वाला स्टैक से निकलेगा, इसको करके जैसे मर्ज सॉर्ट में किया था। तो एंड में जब ये एरे कंप्लीट हो जाएगा अपनी सब डिवीजन से, सब एरे से, तो फिर आपके राइट साइड वाला जो है वो स्टैक से बाहर निकलेगा, आप उसके ऊपर वही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो स्ट्रेटजी हमने देखनी है कि किस तरीके से डिफरेंट है। तो अगर हम ये डायग्राम देख लें तो इसी तरह से आपने P से R एरे को जो है वो दो सब एरेज में डिवाइड करना है, जिसमें आपका जो लेफ्ट एरे है वो P से Q है और जो राइट है वो आपका Q+1 से R है। सेम यही वेरिएबल जो है हमने मर्ज सॉर्ट में भी यूज़ किए थे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट वाला एरे इट इज़ लेस देन और इक्वल टू राइट एरे, क्योंकि ये हमें ज्यूम करें कि हम असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो अब हम ज़रा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होंगे। वहाँ आपने डिवाइड कर दिया है, उसी तरीके से मर्ज सॉर्ट में जैसे हमने कहा था डिवाइड करेंगे और उसके बाद आप कॉन्कर करेंगे, यानी फिर आपका जो है वो रिकर्सिवली सॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे, आपका जो P से Q वाला एरे है और जो आपका Q+1 से R वाला एरे है, यूजिंग द फंक्शन ऑफ क्विक सॉर्ट। ठीक है, तो रिकर्सिव है डेफिनेटली, अभी आपको बताया है। तो जब हम कॉन्कर करना शुरू करेंगे तो उस वक्त आपकी सॉर्टिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है आपका जो है एट द एंड आपके सारे जो एरेज होंगे, सब एरेज, वो आपके सॉर्टेड हो जाएंगे और आपको एडिशनल कोई वर्ड रिक्वायर नहीं है, जिस तरह मर्ज सॉर्ट में था कि आपको वो सारे एरेज जो थे, जो आप डिवाइड कर लेते थे वन एलिमेंट में, उनमें आपको दोबारा मर्ज करना पड़ता था और वो सॉर्ट करना पड़ता था। इसमें आपके साथ साथ जो है वो सब एरेज वो सॉर्ट होते रहेंगे और आपको कोई एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड नहीं है मर्ज सॉर्ट की तरह कि आप उनको कंबाइन करें, और एट द एंड आपका जो इंटायर एरे होगा वो आपका सॉर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी समराइज फॉर्म ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। इसको हम ये देख लेते हैं कि आपके एल्गोरिथम का नाम है क्विक सॉर्ट, जिस तरीके से आपके मर्ज सॉर्ट में एल्गोरिथम का नाम था या फंक्शन का नाम था क्विक सॉर्ट, जिसको आपने बार बार कॉल करना है रिकर्सिवली। और उसी तरह आपका पूरा एरे है और इनिशियली जो है वो आपका P1 है और Rn है, जो कि आपने मेन से भेजा है कि आपका 1 से लेके n तक टोटल एरे, आपने इसको फुल एरे जो है वो फर्स्ट टाइम भेजा, जिसको ये इनिशियली पहले दो लिस्ट में डिवाइड करेगा जिस तरह से मर्ज सॉर्ट आपका करता था। ठीक है, तो P is 1 and R is n, n may be 10, 100,
100 वट एवर जो भी आपकी टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल डेटा है, ठीक है। आर आपका एन के बराबर, और आपने हर दफ़ा चेक करना है कि आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो एंडिंग इंडेक्स से पीछे ही होना चाहिए, लेस ही होना चाहिए। दोनों अगर बराबर है दैट मीन उसमें एक ही एलिमेंट है, उस पर तो फिर आप मजीद पार्टीशन नहीं कर सकते ना, जिस तरह आप मर्ज सॉर्ट में मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। तो हर दफ़ा आपने चेक करना है कि पी लेस देन आर, अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो स्टैक कॉल वापस आ जाएगी और फिर आपकी अगली कॉल जो है वो स्टैक से निकलेगी। तो आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, पार्टीशन का फंक्शन कॉल करना है। अब पार्टीशन का फंक्शन हम अभी जाके देखते हैं, जो कि आपके डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी ये जो पार्टीशन का फंक्शन है ना, ये हमें हमारे पास लेके आएगा दो एरेज, और फिर वो जो दो एरेज आ जाएंगे, एक पी से क्यू होगा और क्यू प्लस वन से आर होगा। वो पहले पी से क्यू वाला एरे जब यहाँ पे लेके जाएगा तो वो आपका जो क्यू है वो आर बन जाएगा, यानी आप वो वाला एरे लेंगे, उसको फिर आप पार्टीशन में भेजेंगे, उससे फिर आपके दो एरेज बनेंगे, जैसे हमने मर्ज सॉर्ट में नहीं देखा था। वो जो दो एरेज बनेंगे उसमें फिर क्यू निकलेगा, जो कि आपका वो वाला क्यू होगा अपडेटेड क्यू। और इस तरीके से पूरा जब आपका लेफ्ट एरे कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका जो है वो राइट वाला जो स्टैक पे सबसे नीचे पड़ा है क्यू प्लस वन से आर से, वो जाएगा, और इसी तरीके से वो मजीद पार्टीशन होता रहेगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने मर्ज सॉर्ट में कॉल रखी थी, उसी तरीके से हमने क्विक सॉर्ट में रखनी। ये जो नीचे आपको रिकरेंस रिलेशन नज़र आ रही है, जिसको आप टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कह सकते हैं, कि हमें क्विक सॉर्ट में टोटल क्या टाइम चाहिए, टाइम ऑफ सॉर्टिंग द लेफ्ट सब एरे, टाइम ऑफ सॉर्टिंग द राइट सब एरे। एन में से आप क्यू निकाल दें तो आपका राइट सब एरे आ जाता है। एंड प्लस एफ ऑफ एन जो है वो पार्टीशनिंग का टाइम है, कि आप जो पार्टीशन करने में टाइम लगेगा। ये है टाइम टू सॉर्ट लेफ्ट सब एरे, ये है टाइम टू सॉर्ट राइट सब एरे, और ये आपका पार्टीशन का टाइम है, जो कि आपको एरे को दो पार्ट में डिवाइड करने का टाइम है। एंड डेफिनेटली दिस डिपेंड ऑन पार्टीशन, यानी वो जो आपका फंक्शन पार्टीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितनी जल्दी जो है वो आई और जे वेरिएबल अपनी पोजिशन सेट कर लेंगे, और आपका जो है वो पार्टीशन हो जाएगा एरे, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमें ये तो नज़र आ गया है कि आपका ये वाला जो फंक्शन है ये रिकर्सिव फंक्शन है, जिसको ये अपने आप को बार बार कॉल करता है विद द लेफ्ट सब एरे एंड विद द राइट सब एरे। और वो लेफ्ट सब एरे या राइट सब एरे जब उसको जाते हैं, तो जब तक वो पी जो है वो लेस देन आर है, यानी जब तक क्या हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू आर, यानी जब एक एक एलिमेंट आपका नहीं होगा तब तक वो, जैसे हमने मर्ज सॉर्ट में कहा था कि आपका मजीद डिवाइड होता रहेगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके राइट वाले एरे की बारी आएगी, और वो भी फिर जब फर्दर डिवाइड हो के हर टाइम जो है वो क्यू और क्यू प्लस वन अपडेट होंगे, ठीक है। हर टाइम जो है वो पी और आर अपडेट होंगे, तो फिर आपका उस तरीके से वो सॉर्ट होता जाएगा। सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द लेफ्ट सब एरे, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द राइट सब एरे, एंड दिस इज द टाइम टू फॉर द पार्टीशनिंग ऑफ द टू एरेज, के कितना टाइम जो है वो लेगा, क्योंकि कभी आपका एरे जल्दी पार्टीशन हो जाएगा, कभी आपके एरे जो है वो लेस टाइम में पार्टीशन होंगे। ये हमें पता चलेगा हम जब इस पार्टीशन के फंक्शन को देखेंगे। तो रिकर्सिव कॉल आपकी यही है, उसी तरीके से जैसे मर्ज सॉर्ट में थी, हमने ये वाली चीज देखनी है, पार्टीशन, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने पार्टीशनिंग किस तरीके से करनी है। पार्टीशन आपने इस तरीके से करनी है कि देयर आर डिफरेंट वेज टू डू दिस। अब यहाँ पे अगेन बहुत सारी अप्रोचेज है, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं होर पार्टीशन, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी पार्टीशन हैं, जिसको आप, अब इसको आप होर प्रोनाउंस कर लें, होर ए प्रोनाउंस कर लें, इट्स ओके। आपका मेथड आपको समझ नहीं, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है, लेकिन जैसे ऊपर लिखा हुआ है दे आर डिफरेंट वेज टू डू द पार्टीशनिंग, और ईच हैज इट्स ओन एडवांटेज डिसएडवांटेज है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है और जो टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है वो आपका ये वाला पार्टीशन का मेथड है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक पिवट एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने पिवट का लफ्ज़ काफ़ी ट्री में भी पढ़ा था कि पिवट एक्चुअली हम उस एलिमेंट को कहते हैं जिसको हम फोकस करके अपने बाकी सारे डेटा को जो है वो अरेंज करते हैं। तो हमने जब एवीएल ट्री पढ़े थे उसमें भी हमने एक पिवट नोड उठाते थे, यानी वो नोड होती थी जिसके ऊपर हम सारा ट्री बेस करके उसकी रोटेशन करते थे, तो फिर हमारा पिवट एलिमेंट जो है जो अनबैलेंस होता था वो फिर बैलेंस हो जाता था। तो पिवट का लफ्ज़ बेसिकली जो है वो ऐसा एलिमेंट है जिसके गिर्द आप अपने सारे डेटा को जो है वो अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उस एरे में से, जो कि आपका पिवट एलिमेंट कहलाएगा, और आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो सब एरेज बनाएंगे, ठीक है। एक जो है वो उस पिवट एलिमेंट से, जो लेफ्ट सब एरे होगा वो उस पिवट एलिमेंट से लेस या इक्वल होगा, और जो राइट वाला सब एरे होगा वो पिवट एलिमेंट से ग्रेटर या इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ कि इन दो सब एरेज के दरमियान में पिवट एलिमेंट लाई करेगा,
तो दैट इज़ ओके, ये सही है। और दूसरे लफ्ज़ों में वो पिवट एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो कि अपनी जगह पे जाके एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो पहली पे पड़ा था और उसकी पोजीशन एक्चुअली बनती थी 5 के 5 इंडेक्स पे होता, क्योंकि लेट्स सपोज उससे पहले 1 2 3 4 होते, तो वो शुरू में 5 में पड़ा था। तो जब एक उसकी पार्टीशनिंग कंप्लीट होगी तो वो जो है 5 एक नंबर वो जो पिवट है, वो पिवट एक्चुअली हम हर पास में आप कह सकते हैं या हर पार्टीशनिंग में हम पिवट जो है ना उसको हम अपनी जगह पे ला रहे होते हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका एक एक एलिमेंट हम पिवट उठाते हैं, जो हो जाता है उसको फिर हम नहीं लेते। तो जो एक एक पिवट एलिमेंट होता है उसको आप जो है ना वो सॉर्ट करते रहते हैं। समझ आ गई? जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन और बबल में, कि आप एक एक बबल सॉर्ट में हमने कहा था जो एक एलिमेंट होता है ग्रेटेस्ट वो राइट साइड पे शिफ्ट होता है। हमने इंसर्शन सॉर्ट में पढ़ा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे जाता जाता है। हमने सिलेक्शन सॉर्ट में पढ़ा था कि जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसको पहली वाली के साथ। तो वो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो एलिमेंट सॉर्ट होगा उसको पिवट एलिमेंट कहेंगे और वो अपने इंडेक्स पे जो है ना वो आता जाएगा। उसमें तो हमने ये किया था ना कि ग्रेटेस्ट जो है वो लास्ट पे या स्मॉलेस्ट जो है वो फर्स्ट पे, लेकिन इसमें हमने इंडेक्स वाइज उस एलिमेंट को हम सेट कर देंगे। जो पिवट एलिमेंट का जो भी इंडेक्स बनता होगा ना उस पे हम उसको ले आएंगे, ठीक है। तो इट मीन कि वो जो पिवट एलिमेंट एक्स होगा उसके लेफ्ट वाले सारे उससे लेस होंगे या इक्वल होंगे और राइट वाले सारे उससे ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे, तभी हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो अपने करेक्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका पिवट एलिमेंट दो रीजन ग्रो करेगा, एक लेफ्ट एरे जो कि उससे लेस या इक्वल होगा और एक ही राइट एरे जो कि उससे ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने इसकी एग्जांपल करके देखनी है और इसको हमने अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, एक इस एग्जांपल को करने से पहले ये जो पार्टीशन वाला हो, जो आपको बताया ना पार्टीशन की जो कॉल चल रही थी उसमें जो भी हमने एल्गो देखा है उसमें जो पार्टीशन की कॉल चल रही थी, मैं दोबारा भी जाके हम देख लेते हैं। ये वाली जो आपकी कॉल चल रही है, मैं इस वाले की बात कर, ये जो है ये, ठीक है, ये तो अपने आप को कॉल करे ना। अब हम ये देख रहे हैं कि ये किस तरीके से पार्टीशन करता है दो सब एरेज में। पूरा एरे ले गया इनिशियली, तो है जब आपने पी और आर 1 और n भेजा तो ये पहली कॉल आप समझे के जा रही है, तो पी और आर जो है वो दोनों पूरा एरे लेके जा रहा है। और हर टाइम जब सब एरे लेके जाएगा तो फिर उसमें वो पी और आर, तो ये बेसिकली किस तरह से पार्टीशन कर रहा है ये अभी हमने जाके देखना है, ठीक है। इसको देखने से पहले हम कि एग्जाम्पल पे कैसे अप्लाई हो रहा है, मैं वो पार्टीशन का कोड आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये वो पार्टीशन का कोड है विच इज़ वेरी सिंपल। ये कोड आपका बिल्कुल जैसे मर्ज सॉर्ट का कोड था, जिसमें हमने सिंपली क्या किया था कि दोनों एरेज को जब हम मर्ज करते थे तो हम ये कहते थे कि जो दोनों में से जो स्मॉलर है वो आपका सॉर्टेड एरे में जाता था और जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते थे वो फिर एज सच आप सॉर्टेड एरे में इंक्लूड कर देते थे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल कोड था। उसी तरीके से ये जो पार्टीशनिंग ऑफ द एरे का कोड है क्विक सॉर्ट में, ये भी उसी तरीके से सिंपल है, ठीक है। इसका लॉजिक कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने बेसिकली करना क्या है इसमें कि जब आप इस फंक्शन को ये वैल्यूज आती हैं स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, इनिशियली तो आपका ये एज्यूम करें पूरा एरे आया, ठीक है। ये हम इसके ऊपर जो है ना वो काम करके, ये वही एरे जो अभी मैं ऊपर जाके आपको फिर एग्जांपल में दिखाऊंगी। पहले हम इस कोड को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, 5 3 2 6 4 1 3 7, ये उसी एग्जाम्पल से हमने लिए। तो हमारा पी जो है वो 1 है, हमारा आर जो है वो 8 है, ठीक है। आपने इसको पी जो है वो 1 पास किया और आर जो है वो आपने इसको 8 पास किया, ठीक है। तो आपका जो पिवट एलिमेंट होता है ना वो हमेशा आप फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। देखिए पी की वैल्यू 1 है ना, तो इसका मतलब पिवट एलिमेंट हम हमेशा वो लेते हैं जो कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है। क्लियर होगी एक बात तो ये, जब 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 ये सब एरे में भी डिवाइड होगा ना तो पिवट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट ही होगा, जो भी सब एरे हम लेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इज टेकन एज द पिवट एलिमेंट। और फिर हम आई और जे दो इंडेक्सेस यूज करेंगे, एक हम लेफ्ट के लिए जो वाई इंडेक्स यूज करेंगे और राइट के लिए हम जे इंडेक्स यूज करेंगे, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट से भी एक सब एरे बनाना है और राइट से भी सब एरे बनाना है। अच्छा, अब हमने ये आई को पी पे क्यों नहीं सेट किया, मतलब डायरेक्टली 1 पे क्यों सेट नहीं किया, हमने इसको एक स्टेप पीछे, यानी अगर 1 - 1 देखे तो 0, यानी एक स्टेप पीछे हमने आई को जो है वो सेट करना है। इसी तरीके से जे को हमने लास्ट इंडेक्स से एक प्लेस आगे सेट करना है। ये इसका लॉजिक अभी आप आगे चल के आप आपको इसकी समझ आएगी। यानी आई को हमने डायरेक्टली 1 पे नहीं सेट करना, उससे एक पॉइंट पीछे,
ठीक है। इसी तरीके से जे को हमने डायरेक्टली लास्ट इंडेक्स पे सेट नहीं करना, बल्कि आपको एक स्टेप आगे करके करना है। ठीक है। अब आपका एक्स पिवट एलिमेंट भी आपके पास आ गया, जो कि इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका पिवट एलिमेंट एक्स जो है वो 5 बनता है। ठीक है, जिसको आपने अपने इंडेक्स पे लाना है। और जब ये अपने इंडेक्स पे आ जाएगा तो फिर इसका जो लेफ्ट एरे होगा वो और जो राइट एरे, मतलब पिवट को फिर बीच में से हम जो है वो कर देंगे, निकाल देंगे, और आपका लेफ्ट एरे हो जाएगा और आपका राइट एरे हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब एक दफ़ा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपका एक एलिमेंट जिसको आपने पिवट कहा था कि मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो वो आपका अपने इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है। तो आई को हमने सेट किया p-1 पे, जे को हमने सेट किया r+1 पे, और अब इन्हें वाइल लूप चलाना है जब तक ये ट्रू हो। तो हमने क्या करना है, हमने पहले राइट से शुरू करना है, जे से शुरू करना है, और जे को हमने डिक्रीज करते रहना है जब तक कि हमें ए जे पे, यानी ऐसा कोई एलिमेंट ना मिल जाए राइट साइड से। ए जे मीन राइट साइड से, आप राइट साइड डिक्रीज कर रहे हैं। अगर ये 8 था तो आपने लेट सपोज जे 9 पे सेट किया होगा, तो ये फर्स्ट उस पे आया, पहले इसने डिक्रीज करना है, तो वो डिक्रीज अगर आपने इधर रख लिया ना एंड पे, जब आप डिक्रीज करेंगे तो इसको छोड़ देगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपने इसलिए एक पोजीशन आगे रखते, जब इसने डिक्रीज किया, क्योंकि पहले ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट फर्स्ट इंडेक्स पे रखना चाहते हैं या लास्ट इंडेक्स पे रखना चाहते हैं, तो फिर आप इस डू में जो लूप है उसकी इंक्रीमेंट को जो है या डिक्रीमेंट जो हो रही है उसको फिर आप बाद में रख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। एक्चुअली चीज़ ये है कि लास्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को भी कंपेयर होना है, बस दैट इज द ओनली पॉइंट। ठीक है। तो आपने जे को डिक्रीज किया तो जे जो है वो 9 से 8 पे आ गया, और फिर आपने तब तक चलते रहना है इस लूप में जब तक कि आपको राइट से कोई इंडेक्स पे ऐसा एलिमेंट न मिल जाए जो कि पिवट से लेस है या इक्वल है, लेस या इक्वल है। क्योंकि हमने ये कहा था कि हमने एट द एंड जो राइट वाला होगा वो सारा एक्स से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो हमने छोटा और बराबर देखना ताकि फिर हमारी वो चीज़ जो है ना वो हो जाए। तो हमने ये कहना है कि हमने जे को डिक्रीज करते रहना है और हमने चेक करते रहना है हर एज। यानी आप देखें आपका जे जब 8 हुआ तो आपने ए 8 पे जाकर देखा 7 जो है क्या वो पिवट एलिमेंट से लेस है, नहीं, वो तो पिवट एलिमेंट से ग्रेटर है, बराबर भी नहीं है। फिर आप आगे जी जे को आपने डिक्रीज किया तो आपका जे जो है वो 7 पे आ गया। आपने देखा कि ए 7 पे जो 3 है क्या वो पिवट एलिमेंट से लेस है, डेफिनेटली वो लेस है, क्योंकि पिवट तो आपका 5 है। इसका मतलब है यहाँ पे आपका लूप खत्म हो गया, और जब आपका लूप खत्म हो जाएगा तो आपका जे यहाँ पे होगा। ठीक है। जब ये आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा, अब आप लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएंगे, दोनों साइड आपने करनी है, फिर आपने एक्सचेंजेस करनी है। फिर आप लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएंगे, आप आई को इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली 0 से ये 1 पे आ जाएगा। और आपने यहाँ ये चेक करना है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे सारे स्मॉलर लाने हैं, तो हमने ये चेक करना है अगर कोई बड़ा नहीं मिल जाता जब तक, तब तक लूप चलता रहे, और जब जैसे ही कोई बड़ा मिलेगा जो पिवट एलिमेंट से ग्रेटर या इक्वल होगा, आपने रुक जाना है वहां पे। समझ आ गई है। तो आप ये जाके देखें कि जब ये आई 1 पे आता है तो यही जो है ये पिवट एलिमेंट के बराबर है। देखें आपने कहा जब तक उसको ग्रेटर देन या इक्वल टू पिवट नहीं मिलता, इसका मतलब है आपका आई यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है। या आपने ग्रेटर देखना है या इक्वल देखना है, या आपने लेस देना है या इक्वल, इक्वल को ध्यान में रखना है। इसका मतलब है जब ये वाला लूप आई वाला लूप खत्म होगा तो आपका आई 1 पे होगा, जे वाला जो था वो कहाँ पे था, 7 पे था। ठीक है। तो आपने फिर ये चेक करना है क्या आई इंडेक्स जे इंडेक्स से लेस है, डेफिनेटली आई आपका 1 पे है और जे आपका 7 पे है, तो 1 इज लेस देन 7। तो आप दोनों ए आई और ए जे को आपस में एक्सटेंड करेंगे और एक्सचेंज करेंगे, सॉरी, आप इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करेंगे और आप जे के इंडेक्स को रिटर्न करेंगे, क्योंकि आपने फिर जे से शुरू करना है। यानी एक दफा आपने पूरा ये लूप रिपीट करना है, दोनों लूप्स इसके अंदर रिपीट होंगे। एक दफा आप राइट साइड से और फिर साथ ही आप लेफ्ट साइड से, जब दोनों इंडेक्सेस आपके सेट हो जाएंगे, आपने ये कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि जब जे आई जे से आगे निकल जाएगा दैट मीन कि आप वो दूसरे एरे में चला गया, फिर आपने नहीं करना। तो जब तक आई जे से लेस है तब आप दोनों को एक्सचेंज कर देंगे और आप जे की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आपने फिर आप राइट साइड से शुरू करना है। क्लियर है ये बात? अभी हम ऊपर चल के देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोसेस खत्म होगा यानी किसी एक जगह पे जाके, तो आपका ये देखें आई जे से आगे आ गया है, तो यहाँ पे आपने नहीं करना, फिर यहाँ पे स्टॉप ही हो गया आपका। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका ये लेफ्ट एरे बन जाएगा जो कि आपका आई सॉरी 1 से लेके कहाँ तक होगा, क्यू तक, यानी ये 5 तक हो गया, और दूसरा एरे जो है वो आपका 6 7 8 यानी यहाँ तक हो गया। ठीक है। तो हमने उसके बाद जब हम इसका मतलब है हमारा जो 5 है ना, देखिए 5 को कहाँ आना था एक्चुअली, अगर हम देखें 1 2 3 4 है, तो बेसिकली 1 2 3 4 इसकी पोजीशन 5 ही बनती है, तो ये यहाँ इधर ही आएगा 5 पोजीशन पे।
ठीक है। तो इस तरह एक एक करके हम जो एलिमेंट है पिवट एलिमेंट उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो ईच एलिमेंट इज विजिटेड वंस, बड़ी बात यह कि एक एलिमेंट आपका एक ही दफ़ा विजिट होगा। और उसका रनिंग टाइम जो है बिग ओ एन इसलिए है क्योंकि आपका अगर आप ये पार्टीशन का टाइम है कि आप r माइनस पी प्लस वन, आर आपका अगर 8 है, पी 1 है, तो 8 माइनस वन 7 एंड 7 प्लस 1 इसलिए ऐड करें ताकि वो पूरा 8 बन जाए। तो आपका n पूरा 8 कैसे बनता है, r माइनस पी प्लस वन। तो चूंकि आप पूरे उसको हर दफ़ा आपके लिए जो जो भी सब एरे होता है वो n होता है उसका टोटल नंबर, तो इसलिए इसका जो रनिंग टाइम है पार्टीशन का पूरे क्विक सॉर्ट का नहीं कह रहे, सिर्फ जो पार्टीशनिंग का यानी ये वाले इस वाले प्रोसेस का जो रनिंग टाइम है वो इसलिए n है कि आप पूरे एरे पे जाते हैं, यानी पूरे n पे जाते हैं विच इज़ r माइनस पी प्लस वन। इवन ये सब एरे में भी डिवाइड हो जाएगा तो वो जो सब एरे होगा वो एक्चुअली एक फुल एरे होगा। ठीक है। तो अब हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं जहाँ पे हमने ये देखना है कि ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है। अब आप ये एग्जांपल देख लें। ठीक है। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आपका आई जो है वो एक स्टेप पीछे है, आपका जे जो है वो एक स्टेप आगे है। और मैंने आपको ये अभी बता दिया पिवट आपका जो है x इज इक्वल टू 5 है क्योंकि आप फर्स्ट एलिमेंट का जो है वो पिवट लेते हैं। और आपने जे को डिक्रीज किया और आपको जो जे इज इक्वल टू 7 पे ऐसा एलिमेंट मिला जो कि पिवट एलिमेंट से लेस था। ठीक है। और इसी तरह फिर आप आई पे चले गए, यहाँ पे अब आप आई पे आ गए। तो आई पे जो पहला एलिमेंट था वो पिवट के बराबर था, तो आपका आई यहीं पे रुक गया। अब आपका आई 1 पे है और जे आपका जो है वो कहाँ पे है, 7 पे है। आई का इंडेक्स 1 है, जे का इंडेक्स 7 है, 1 इज लेस देन 7। तो आप दोनों एलिमेंट को आपस में यानी 3 और 5 को आपस में एक्सचेंज करेंगे और वो आपका किस तरीके से हो जाएगा कि आपका 5 जो है वो आपका सॉरी 3 और 5 आपस में रिप्लेस होंगे तो दैट ये आ गया। ठीक है। 3 आपका यहाँ पे आ गया, 5 आपका ये रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है। 5 और 3 क्योंकि 1 जो था वो 7 से लेस था तो आपका 3 जो है वो यहाँ पे आ गया और आपका 5 ये चेंज हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका 3 आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया। तो आपका जे 7 पे है और आई आपका जो है वो कहाँ पे है, 1 पे। और वहाँ पे हमने क्या देखा था, जब आप एक्सचेंज कर ले तो आप जे रिटर्न करें। ठीक है। क्योंकि हमने फिर राइट साइड से जे से शुरू करना है। तो जब आप जे रिटर्न करेंगे दैट मीन अब वो इससे आगे जाएगा, लिखा हुआ ना जे इज इक्वल टू जे माइनस वन। तो जब वो इधर से आगे आएगा फिर उसको वो मिलेगा जो कि पिवट से लेस है, तो जे यहाँ पे रुक जाएगा। इसका मतलब है जे अब आपका 6 पे रुक गया है। अब आप आई की तरफ आएंगे, आई आपका यहाँ पे था, ये नजर आ रहा है आपका यहाँ पे था। आई आगे आया, ये तो पिवट एलिमेंट से ग्रेटर नहीं है ना इक्वल है। इधर आया, ये भी पिवट एलिमेंट से ग्रेटर या इक्वल नहीं है। जब इधर आया आई की वैल्यू 4 पे आई तो 6 जो था वो पिवट एलिमेंट से ग्रेटर था। इसका मतलब है आई यहाँ पे आके आपका रुक गया है। और फिर अब आप दोनों लूप्स आपके कंप्लीट हो गए आई और जे के। तो आपने चेक किया कि आपका जो आई है वो जे से लेस है। जब जे से लेस है तो 1 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ये आपको नजर आ रहा है, ये एक्सचेंज हो गए हैं। आपका 1 इधर आ गया है और 6 इधर आ गया। ठीक है। और अब आपने क्या वैल्यू, जे की वैल्यू रिटर्न कराना है इसका, ताकि ये फिर राइट साइड से शुरू हो सके। तो जब आपने जे की वैल्यू रिटर्न कराई तो जे यहाँ पे था, जब जे उससे आगे आया तो जे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे उसको पिवट एलिमेंट से लेस मिल गया जो कि उसकी रिक्वायरमेंट, जे यहाँ पे रुक गया। ठीक है। और आई जो है वो जब इससे आगे आया तो ये तो ग्रेटर नहीं था, जब वो यहाँ पे आया तो ये ग्रेटर है 6। तो अब देखें आई आपका इधर आ गया है, ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, उसको ये तो नहीं पता कि ये दूसरे एरे में जा चुका है, वो तो हमें अभी कंडीशन से पता चलेगा। तो आपका जे जो है वो स्मॉलर देखते देखते देखें, दोबारा देखें, जे आपका यहाँ पे था और जे ने देखा कि आगे मैंने स्मॉलर, उसको यहाँ पे स्मॉलर मिल गया 4 के ऊपर, तो उसने जे जो है वो यहाँ पे सेट कर दिया। अब आई लूप चलेगा, वो आगे आया, उसको उसने देखा कि ये तो ग्रेटर नहीं है, वो इससे आगे आया तो वो जो है वो 6 पे आके आई रुक गया। लेकिन जब आप दोनों लूप्स के बाद कंडीशन चेक करते हैं कि आई इज लेस देन जे, तो आई तो लेस देन जे नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे आके आपका जो है वो पार्टीशनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये पी से क्यू आपका एक बन जाएगा। ये देखें आपको नजर आ रहा है, ये P से Q आपका एक बन जाएगा और Q प्लस 1 से R आपका दूसरा बन जाएगा। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो आपके लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट हैं जो हमने शुरू में कहा था कि 3 3 2 1 4, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इन तमाम राइट साइड वाले एरे के एलिमेंट से स्मॉलर है। ठीक है। 5 बेशक इधर है अभी, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल हो गई है कि आपका, क्योंकि पिवट एक तरह से अपनी जगह पे इस तरह से आ गया है कि ये उस
सिनेरियो में आ गया, उस सब लिस्ट में आ गया जो कि ग्रेटर है उस लेफ्ट वाली सब लिस्ट से। तो आपकी ये कंडीशन चूंकि सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहाँ पे आपका वो जो वाइल ट्रू लूप लिखा हुआ था वो डेफिनेटली आपका फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ से वो एक पार्टीशन की कॉल खत्म हो जाएगी और वो लिस्ट डिवाइड हो जाएगी जो कि आपकी पी से क्यू है और क्यू प्लस वन से आपकी क्या है, आर है। इसका मतलब क्या है कि हमने कहा था कि हमने शुरू में कहा था कि जो पी और क्यू वाले सारे एलिमेंट्स होंगे वो लेस देन इक्वल टू होंगे क्यू प्लस वन के आर वाली राइट सब लिस्ट से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब पिवट एलिमेंट 5 लिया तो उसने आपकी इस तरह से दो सब लिस्ट में ये कंडीशन फुलफिल करा दी कि लेफ्ट जो सब लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स हैं वो आपके राइट सब लिस्ट के तमाम एलिमेंट से जो है वो स्मॉलर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपकी ये पी और क्यू जो है वो एक सब लिस्ट बन गई है। अब पी और क्यू को लेके जो है इसी तरीके से आपने प्रोसेस जो है वो करना है। ठीक है, हमने ऊपर क्या देखा था कोड में, ये आपकी पार्टीशन के बाद आपकी पी और क्यू की लिस्ट बन गई और क्यू प्लस वन आर की भी बन गई। अब आप इस पी और क्यू को लेके, ये दोबारा रिकर्सिव कॉल है, अब आपका जो क्यू है वो आर है, यानी वो आपका एक कंप्लीट एरे है जिसमें वन से लेके क्या है 5, पी आपका 1 हो जाएगा और आर आपका 5 हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरा है वो 6 से 8 तक हो जाएगा। तो जब ये 1 से 5 लेके जाएगा यहाँ पे, तो इस पे दोबारा यही वाला प्रोसेस अप्लाई करेगा, ये जो भी हमने देखा है। देखिए यही वाला प्रोसेस आपका दोबारा अप्लाई हो, किस से लेके 3 से लेके 4 तक, यानी 1 से लेके आपका 5 तक। उसी तरीके से कैसे होगा कि आप 3 वाले को जो है वो पिवट एलिमेंट ले लेंगे और इसी तरीके से आपका जे जो है वो यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, और इससे एक स्टेप आगे होगा और आई जो है वो इससे एक स्टेप पीछे होगा, और आप इसको पिवट एलिमेंट ले लेंगे और आई को आप इंक्रीज करेंगे, जे को आप डिक्रीज करेंगे, राइट साइड से पहले शुरू करेंगे और वही प्रोसेस करेंगे कि वो अपने अगर पिवट एलिमेंट से, अगर आप देखें ना अब यहाँ पे आपका पिवट एलिमेंट 3 है, तो आप यहाँ से जे से करें, अब आपका 1 जो है ना वो पिवट एलिमेंट से लेस है, तो इसका मतलब यह कि आपका जे यहाँ पे रुक जाएगा। जे कहाँ पे रुकेगा, 4 पे रुक जाएगा। अब आपका आई इधर है, जब आई इधर आएगा तो ये पिवट एलिमेंट के इक्वल है। इसका मतलब है आई आपका 1 पे है और जे आपका जो है वो कहाँ पे आ गया है, 4 पे आ गया है, एंड आई इज लेस देन जे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जे आपका 4 के ऊपर है, अब आप यहाँ पे आई अब आपका 1 पे है, जे 4 पे। अब आप मजीद आगे जाएंगे तो आपका जो 2 होगा वो अगेन आपके पिवट एलिमेंट से जो वो लेस होगा, अब आपका जे यहाँ पे रुक जाएगा और जो आपका आई है वो आगे जाएगा, ये अगेन आपके इस पिवट एलिमेंट के बराबर। अब आपका आई 2 पे है और जे जो है वो आपका यहाँ पे है, तो चूंकि ये दोनों आई लेस देन जे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि वो आई आगे चला जाएगा। तो आप वहां पे, इसका मतलब है फिर आपकी लिस्ट जो है, आपका आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, इसका मतलब है फिर आप जब जे को देखेंगे कि जे जो है वो ये ग्रेटर या इक्वल है, तो वो यहाँ पे आगे आगे की तरफ जाएगा, जो आई है वो यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, तो आपकी जो फिर अगेन आपकी जो 2 लिस्ट में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये तब तक करते रहना जब तक आपका पी जो है, अगर आपके 2 भी एलिमेंट्स है ना तो आपका पी आर से लेस है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है मजीद अभी उसको जो है वो डिवीजन होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि पार्टीशन का मेथड जो है वो किस तरीके से काम करता है।